खुशी है थोड़ा थोड़ा, ये परिवार को भी अब खुशी मिल रही है। पहला इंटरव्यू में वो मिथिलेश यादव का नाम नहीं ली है आरती, हो सकता है कहीं न कहीं मिथिलेश यादव भी निर्दोष। शशिकांत जो है कि नाबालिग है, मैं आपको बता दूं 15 से 16 साल उनकी उम्र होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज और आज जो है कि सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा छोटू और आरती के मामले में हुआ है। हम लोग अभी आरती के घर पे मौजूद हैं, आरती का पुराना घर यानी कि आरती के दादी के घर पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो निकल के आई है, पहली बार छोटू आरती केस में कुछ बड़ा हुआ है क्योंकि आरती के जो भाई हैं, मझले भाई शशिकांत कुमार यादव का रिहाई हो गया है, उनको बेल मिल गया है। और इसी सिलसिले में हम लोग आप लोगों को सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए आरती के दादी के यहाँ आ चुके हैं और शशिकांत ने जो है कि शशिकांत का बेल हो चुका है और उनकी रिहाई हो चुकी है। हमारे साथ एरिया न्यूज के पत्रकार हैं पवन भैया, क्या कहिएगा? ये बात सच्चाई है। अभी आप लोग को बताने के लिए ही हम लोग इसके यहाँ आए थे कि अब शशिकांत जो है, जिसको बार बार आरती निर्दोष बता रही थी, तो वो अब जो है उनका रिहाई हो चुका है और इसमें बबीता मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ है, ये आपको मानना पड़ेगा। बबीता मिश्रा जी जो है, जो देशवा न्यूज के एम्बेसडर है, वो बोली हैं कि ये जो है निर्दोष है तो इसको रिहाई कर देना चाहिए, तो वो रिहा हो चुकी है। तो हमारे साथ अभी दादी है, इनसे जानकारी लेते हैं और क्या कुछ बताती है। ये सब्जी काट रही है, ज़्यादा बोलेगी नहीं, ज़्यादा पूछेंगे नहीं। शशिकांत का रिहाई भै गए, पता छ? खाली हाँ पता है। शशिकांत कहाँ छो अभी? नाना हन छो, तो मतलब कि तोरा सबका की लागे छो धीरे धीरे सब निकल जेता है? वही ना, तो हम लोग के सामने बात रखिएगा तब ये ना, आप लोग बात रखने के लिए भी नहीं चाहते हैं। नहीं, बूढ़ी माता बात रखने के लिए हमेशा से चाहती है, लेकिन इसको ठीक है। अभी खाना बनावे छी, की सब बनावे छी? भात कद्दू अपने से बनावे छी रोज? कच्ची वही ना देखिए, थोड़ा खुशी है थोड़ा थोड़ा, ये परिवार को भी अब खुशी मिल रही है कि एक पोता जो है इनका, जिसका नाम शशिकांत है, वो अब जो है सलाखे के पीछे जो थे, अब वो बाहर आ चुके हैं और ये अभी ननिहाल में हैं। और इस दादी को देखिए, जो अभी इस उम्र में इसको अपने से खाना बनाना जो है पड़ रही, तो इसका कारण कौन है? आरती है ना। अच्छा पवन भैया, हमको एक बात बताइए, अब बैठ जाइए। आरती और बबीता मिश्रा में जो बातचीत हुई थी, बबीता मिश्रा लगातार कह रही थी कि कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे, कहीं वो शशिकांत के बारे में तो कुछ क्लू नहीं था? नहीं, देखिए शशिकांत के बारे में वो, हाँ इसके बारे में ही क्लू थी। आरती बात की थी बबीता मिश्रा से, तो वो आरती तो बबीता मिश्रा तो अभी तक उसको रखी है छुपा करके, और अभी वायरल किया कि नहीं किया ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन आरती उसको बताई थी कि मेरा भाई जो शशिकांत है वो निर्दोष है। और शशिकांत उस घटना के रोज यहाँ थे भी नहीं, हमको लगता है 2 दिन पहले वो ननिहाल गए तो थे। आपको नहीं लगता है कि उमेश यादव ने जितने लोगों को फंसाया उसमें से बहुत लोग बेकसूर हैं? हाँ होगा, ऐसा लग सकता है, ये हम गारंटी तो नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। जिसे शशिकांत के बारे में ही देखा जा सकता है कि अगर शशिकांत निर्दोष था तो वो अब सलाखे के बाहर आए हैं, तो ऐसा जो भी निर्दोष होंगे धीरे धीरे सब बाहर आएंगे। की लागे छो दादी, के सब निर्दोष छे? सब निर्दोष। अच्छा ये बात बताइए दादी, शशिकांत उस दिन यहाँ पर नहीं थे, नानी गांव गए थे 2 दिन पहले। देखिए सबसे बड़ी जानकारी यही है कि 2 दिन पहले वो लड़का यहाँ से नानी गांव में थे, घटना के रोज वो लगभग 8-9 बजे यहाँ पहुँचे थे। देखिए कहीं ना कहीं शशिकांत पर भी FIR होना, जबकि शशिकांत यहाँ थे भी नहीं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि केस में क्या माजरा होगा, क्या खेला हुआ होगा। वही ना अब आप लोग के सामने है ये बात जो है। अब दादी शशिकांत जो है, जो आरती का कौन सा भाई कहा जाए, मझला भाई जो है, वो सलाखों से बाहर आ चुके हैं, वो अभी ननिहाल में है। 5-6 महीने में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है सबसे बड़ा, और इस परिवार के लिए खुशी का दिन भी कहा जाए तो बस यही होगा। बिल्कुल
कहीं हो सकता है कि अगर सब निर्दोष हो तो सभी बाहर आ जाएंगे, उसमें जो आरोपी रहेंगे उनको तो अब कानून के हाथ में है। लेकिन देख सकते हैं किसी जन्म का पाप किए होंगे इसलिए सजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जन्म पाप जो है किसी जन्म में देखने को मिलता है। देख सकते हैं बूढ़ी माता को बैठी भी नहीं है, कचिया से हाथ काट रही है और हाथ थर-थर कर रहा है, कभी भी लग जाएगा हाथ में और हाथ जो है कि इनका कट जाएगा। और देखिए चावल बनाई हुई है और विष्णुकांत बेचारा भी थक गया है, क्या बोलेगा बच्चा वो भी। अब वो बोल रहा है कि हम जो है थाना से परमिशन लेंगे और मीडिया को आने नहीं देते हैं। अभी हम लोग आए तो वो जो है कहीं निकल गए हैं, तो बात करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं किधर है। ये विष्णुकांत से बातचीत करने का कोशिश करते हैं, अगर बात नहीं होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पवन भैया। लेकिन हम लोग दिखाने, अब ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो इस केस में तुरंत अभी आई हुई है। आइए थोड़ा सा देखिए, वो लड़का गायब है, वो कहीं चले गया है, तो अब जो है नहीं है इधर। और जहाँ तक की बात है कि वो शशिकांत जो है वो बताए ही थे, क्योंकि हम लोग बबीता मिश्रा का जो वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की है, जिसमें बाहर जब आए हैं तो वो बोले थे कि देखिए मेरा गाड़ी, यही गाड़ी के बारे में जो है वो बोल रहे थे कि गाड़ी सबको भी नुकसान किया है। और वहाँ से 2-2.5 आदमी आया था रहरिया से, 2-2.5 आदमी आया था, तो वो लड़का सिर्फ यहाँ आया भड़गामा से, जहाँ उसका ननिहाल होगा वहाँ से वो यहाँ आया और देखा कि अरे यहाँ पर ये ऐसा माहौल है, वो भी कहीं गायब हो गया। वो इसके बारे में, घटना के बारे में उसको जानकारी नहीं होगा, मतलब जैसे कि वो बताया। मतलब कि आपका कहना है कि घटना की रात वो यहाँ थे ही नहीं। 2 दिन पहले वो नानी गाँव गए थे। वो लड़का जो बोले हैं वही बात हम बोल रहे हैं। अच्छा, छोटू के मामा के बारे में कहा गया है कि दयानंद यादव जो है कि अपना दुश्मनी निकालने के लिए उमेश यादव को नाम लिख कर पहुंचाए हैं कि किनको किनको अंदर किया जाए, जानकारी है? देखिए भाई, उस पर नो कमेंट, नहीं जानते हैं उसके बारे में। देखिए जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है कि सब 5 महीने से सिर्फ आरती छोटू, आरती मन्नू, मोनू आरती हो रहा था। लेकिन अभी जो है कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। शशिकांत की रिहाई हो गई है। इसका मतलब यही है पवन भैया कि अब जो है कि केस में जो है कि सुनवाई धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है। अब लगता है अब तो फैसला इनके पक्ष में आएगा या उनके पक्ष में आएगा, लेकिन फैसला बहुत जल्द आएगा। लेकिन कानून के हाथ में है, फैसला बहुत जल्द आएगा। अब जो है कानून, हमारे संविधान के तहत जो कानून बनाए हैं, अब किसको सजा होगा नहीं होगा वो तो कानून के हाथ में है। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो भी निर्दोष होंगे वो धीरे धीरे सब बाहर आ जाएंगे। आप लोग दादी का लीजिए, हम इधर बात कर रहे हैं। और देख सकते हैं अकेली एक आप क्या कहिएगा दादी के बारे में? अकेले सारा काम करती है। दादी के बारे में अगर कुछ भी कहे तो वो कम होगा। ये उम्र में, अगर 80-90 साल का उम्र में, जिसको अभी क्या कहा जाए, जिसको अभी बैठे रहना चाहिए, उसके जगह पर खाना पहुंचता अभी, लेकिन इसको अपने से खाना बनाना पड़ता है और सारा जो भी कुछ करती है इससे अपने से करना पड़ता है इनको, क्योंकि कहीं कोई न कोई जन्म का इसका पाप है, इसलिए इसको भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अब जो लगता है कि मामला जो है कि या तो उमेश यादव के पक्ष में जाएंगे या इस दादी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि सुनवाई शुरू हो गई है। और सुनवाई में सबसे बड़ा मोड़ ये आया है कि शशिकांत की रिहाई हो गई है। बहुत दर्शक ऐसे होंगे जो शशिकांत के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि वो कौन है। हाँ। वो आरती का भाई है। आरती के 3 भाई हैं, विष्णुकांत, शशिकांत, रविकांत, जिसमें कि रविकांत को मुख्य आरोपी बताया गया है। और वो है ही आरोपी है ही। वो जो है आरती सिर्फ निर्दोष शशिकांत के बारे में ही बताए थे, इसलिए आरती बताई होगी कि वो घटना के रोज वो थे ही नहीं, इसलिए बताई होगी वो शशिकांत जो है निर्दोष है। उमेश यादव ये बात बोले थे कि नहीं सब आरोपी है, जो आरोपी था। और इसका शशिकांत का नाम पीछे से दिया गया था अंदाज, जो भी हो। लेकिन उमेश यादव जो बताए थे कि हम देखे थे, मतलब 164 का जो बयान हुआ उसमें जो FIR हुआ, कहीं ना कहीं छूटे हुए लोगों को ये लोग अपने मन से तो जाके नाम नहीं दे दिए। हो सकता है ऐसा ही हुआ होगा। सोचा कि पूरे परिवार को लपेट लें। शशिकांत का 164 के बाद आया है नाम, और शशिकांत का नाम बाद में आया है। तो अब देखिए वो निर्दोष का नाम अगर बाद में आया है तो कहीं न कहीं कानून का ध्यान गया कि ये बच्चा निर्दोष है, इसको जो है रिहा कर देना चाहिए। शशिकांत जो है कि नाबालिग है, मैं आपको बता दूं, 15 से 16 साल उनकी उम्र होगी। कहाँ सोएगा, कहाँ उठेगा, कब जागेगा, कब कहाँ जाएगा, उसको इस बात का ठिकाना नहीं है। वो नानी के यहाँ अधिकांश रहता था, बचपन
बचपन से ही हाँ, नानी बस के यहाँ सही रहता बात था। है, सही बात है। लेकिन शशिकांत को एक लाइन में ही बताए कि हमको ये छोटू और आरती के मामले में भी इसका प्यार चल रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं था, और ये घटना के बारे में भी उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। और वो बोले हैं कि अब जब हम वहाँ से आए हैं, कष्ट झेल करके, सलाखे के अंदर अगर थे तो बहुत कष्ट होता था, सबको होगा भाई, और जब बाहर आए हैं तो वो अब जो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बोला कि अच्छा लगता है बस। तो देखिए हमारा मुद्दा बस यही था कि आप लोगों तक पहली सच्चाई पहुंचाएं, और सच्चाई ये है कि शशिकांत जो कि आरती के मझले भाई हैं, जो कि आरती भी कई बार इस बात पे टिप्पणियां की हैं कि वो निर्दोष है, वो बाहर निकल गए हैं। अब इसका मतलब केस की सुनवाई शुरू हो गई है। अब देखिए बहुत जल्द फैसला आएगा कि कौन एक बात जीतेगा। बोलना चाहेंगे, आरती जो है पहला बयान में मिथिलेश यादव का नाम कभी नहीं लिए है वो। 164 के बयान में। पहला जो वो बयान ली है 164 हो जो हो, पहला इंटरव्यू में वो मिथिलेश यादव का नाम नहीं ली है आरती। हो सकता है कहीं न कहीं मिथिलेश यादव भी निर्दोष होगा, तो उस पर भी कानून को ध्यान देना पवन जी, चाहिए। आपको क्या लगता है कानून ने उमेश यादव के मुंह पे तमाचा सा लगा? देखिए कानून सुनिए ना, हाँ तो वो तो हुआ ही है, वो तो हुआ ही है। कानून किसी का नहीं है, नहीं मेरा है नहीं आपका है। कानून अपने जगह पर जो है एकदम सही है, चाहे सच्चाई जिसके साथ रहेगा कानून उसके साथ रहेगा, बस सच्चाई। जो निर्दोष रहेगा वो बाहर आएगा। देखिए हम लोग यही कह सकते हैं कि अगर संतुष्टि नहीं है तो इस केस को फिर से रीओपन कर बस दिया बस जाए। बस करना चाहिए, बिल्कुल प्रशासन को करना पवन जी, सवाल चाहिए। मेरा आपसे रहेगा कि क्या अब लगता है कि जो निर्दोष होंगे वह भी सलाखों से बाहर आ सकते हैं? हाँ जरूर निर्दोष नया होंगे, मोड़ आया है हाँ तो इसमें। आएंगे ही। तो अभी आप निर्दोष ही थे शशिकांत, तो बाहर आए हैं, तो ऐसा भी और कोई निर्दोष होंगे तो जरूर बाहर आएंगे। तो देखिए सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि शशिकांत बाहर आ गया। आप लोग देख रहे थे हम लोगों के साथ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और लगातार इस चैनल पे जो है